बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमें जो कांस्टेंट्स दी हुई हैं, मतलब ये कि जो प्रॉब्लम के तौर पर हमें इनइक्वालिटी दी हुई है वो है x प्लस वाई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। और हमें जो क्वाड्रेंट बताया उसने क्वाड्रेंट x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमने क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है और ये हमने इनइक्वालिटी लेनी है। तो इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, इज़ इक्वल टू 4 लगा देना। बस ये इनइक्वालिटी का साइन हटाकर इज़ इक्वल टू 4 लगा देना, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। तो अब एसोसिएटेड इक्वेशन से आपने इसको सोल्व करके पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले आप ऐसा करो कि x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जब x 0 पुट करोगे तो y इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो x की जगह 0 आया तो y आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा पॉइंट यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स वाई पॉइंट हमने देखना है कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट में x जब आपने 0 लिया तो तब y का आंसर 4 आया। तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब इसी इक्वेशन का एक दूसरा पॉइंट निकालो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपने y 0 पुट करना है। पहले आपने x 0 पुट किया था तो y इसमें 0 पुट कर दो। जब इसमें y 0 पुट करते हो तो y 0 हो जाता है और इस वजह से आपके पास x का आंसर 4 आ जाता है। तो लिहाजा y का यहाँ पर हमने देखा कि जब x और y हमने लिए तो x 4 आया जब हमने y 0 लिया। तो ये y का इंटरसेप्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, सॉरी x का इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया। अब ये दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनाना है। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने एक ग्राफ का मुनासिब सा पार्ट ले लिया। तो इसके ऊपर एक्स वाई प्लेन ड्रा करनी है। एक्स वाई प्लेन ड्रा करने के लिए आपने सिंपली दो लाइंस ड्रा करनी होती हैं। तो तकरीबन आप इसके बराबर में जगह सेलेक्ट कर लें। तो इसके बराबर में मैंने ये वाली बड़ी लाइन सेलेक्ट कर ली है, बोल्ड लाइन। इसके ऊपर आपने दो लाइनें ड्रा करनी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स को शो करती होती है। तो इस तरफ को एक्स पॉजिटिव जाता है और इस तरफ को एक्स नेगेटिव जाता है। तो नेगेटिव को शो करने के लिए डैश लगा दिया जाता है। अब आपने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। तो वर्टिकल लाइन ड्रा करने के लिए हमने ऐसे कोई सी लाइन सेलेक्ट कर लेनी है, तकरीबन दरमियान में। ये मैंने दरमियान में एक लाइन सेलेक्ट कर ली, इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी। तो ये हमारा वाई एक्सिस बन गया। ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव ऊपर और नीचे वाई नेगेटिव। नेगेटिव को फिर से डैश से शो करते हैं। अब यहाँ पर आप ना एक डॉट लगा लें जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस आकर मिलते हैं। वाई एक्सिस भी यहाँ पर आकर मिल रहा है, एक्स भी यहाँ पर आकर मिल रहा है। इस जगह को जहाँ पर ये दूसरे को काटते हैं इसे कहा जाता है ओरिजिन। यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी यहाँ पर 0 होता है। तो 0 से इस तरफ को सारे पॉजिटिव एक्स के जाते हैं, इस तरफ को सारे पॉजिटिव वाई जाते हैं, इस तरफ को नेगेटिव एक्स जाते हैं और इस तरफ को सारे पॉजिटिव नेगेटिव वाई जाते हैं। तो -1 -2 -3 ऐसे यहाँ भी -1 -2 -3, यहाँ पर +1 +2 +3, यहाँ पर भी +1 +2 +3। तो इस तरह से शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप इसके ऊपर ग्राफ बनाते हैं। जो हमारी इक्वेशन है हमने इसकी हेल्प से ग्राफ बनाना है। तो इक्वेशन हमारी ये है, इसके हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले हुए हैं। x प्लस वाई हमारी इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके जो पॉइंट्स मिले हैं वो कौन से हैं, एक मिला 0 4 और दूसरा मिला 4 0। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के पॉइंट लिख लें, 0 4 1 और दूसरा मिला 4 0। तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करना है। यहाँ पर देखो y पॉजिटिव है, 4 है, प्लस का 4 है, पॉजिटिव 4 है। तो यहाँ पॉजिटिव 4 ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4। तो यहाँ पर y पॉजिटिव 4 बनता है और यहाँ पर x 0 है। तो x का यहाँ पर 0 है और y का यहाँ पे 4 है। तो इस पॉइंट का नाम रख दिया। अब 4 0 है तो 4 x का पॉजिटिव है और पॉजिटिव 1 2 3 4 इस तरफ को पॉजिटिव जाते हैं और y का यहाँ पर 0 है और x का यहाँ पर पॉजिटिव 4 है। इसका नाम रख देते हैं
इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ, ये नाम क्या हुआ 4,0, तो ये इसका नाम आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। डियर स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आप लोग लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये हमारी इक्वेशन की लाइन बन गई है, यानी कि हमारा ग्राफ बन गया है। तो इसको दोनों तरफ आप प्रोड्यूस कर दें, मतलब ये कि एरो शो कर दें। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये उसका ग्राफ बन चुका है। डियर स्टूडेंट, ग्राफ बनाने के बाद हमने इसका फिजिबल रीजन ढूंढना है। तो फिजिबल रीजन ढूंढने के लिए हमने क्या करना है कि जो इसकी ये हमें उसने बताया हुआ था कि x इज ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू। तो इसका मतलब है हमने अब इसका क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? तो x इज ग्रेटर दैन 0 इस तरफ को जाता है और y इज ग्रेटर दैन 0 इस तरफ को जाता है। तो इसका मतलब है ये जो इसका हिस्सा है क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 1 के अंदर फिजिबल रीजन लाई करता है। तो फिजिबल रीजन अमूमन क्वाड्रेंट 1 के अंदर ही होता है। तो लिहाजा इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। तो ये वाला इतना हिस्सा। तो ये स्टूडेंट, हमें ये तो पता चल गया कि फिजिबल रीजन हमारा क्वाड्रेंट 1 के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए कि इस तरफ है हमारा फिजिबल रीजन या इस तरफ ऊपर की तरफ है, तो हमने इसका टेस्ट करना है। तो इक्वेशन का टेस्ट करते हैं पहले की तरह। तो x प्लस वाई, इसका जो इनइक्वालिटी है वो लेस दैन और इक्वल टू 4 वाली है। तो x को भी 0 पुट किया और y को भी 0 पुट किया, लेस दैन और इक्वल टू 4। तो 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है सही बात है, 0 वाकई 4 से लेस होता है, तो ये ट्रू निकल रहा है। तो जब ये ट्रू निकल रहा है तो हम ओरिजिन की तरफ आएंगे। इसका मतलब है ओरिजिन यहाँ पर है, तो हमारा ग्राफ इस तरफ को फिजिबल रीजन, ये कहता है कि नीचे की तरफ फिजिबल रीजन होगा, इस तरफ को हम एरो लगा देते हैं। तो इस तरफ को फिजिबल रीजन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो लिहाजा ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने शेड करना है, यही हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। क्वाड्रेंट 1 भी यही है और फिजिबल रीजन भी यहाँ पर ही आ रहा है। क्वाड्रेंट 1 तो ये सारा है, लेकिन फिजिबल रीजन इस जगह पर आ रहा है। तो इसको हम अब शेड कर देते हैं और इसको इतना ही शेड करना है, क्योंकि उसने ये इक्वेशन ये कहती हैं कि आपने x इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। मतलब ये कि आप 0 से इस तरफ को नहीं जा सकते, आप इस जगह के अंदर ही रहोगे, क्योंकि यहाँ भी x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, वो इसी जगह पर बड़ा है। तो इस लिहाजा इसने इस हिस्से को शेड करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम शेड कर देते हैं। ये हमारा फिजिबल रीजन है। अगर आप इसको ग्राफ को बड़ा बनाना चाहते हो, फिजिबल रीजन को आप बड़ा सारा बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पॉइंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 से कर लो, या 4 से कर लो। तो किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर आपके ये वाले पॉइंट बड़े हो जाएंगे, दूर दूर लग जाएंगे, तो ग्राफ आपका बड़ा बन जाएगा। तो लेकिन आप लोगों ने देना नाम यही है, नाम आप लोगों ने यही रखना है। लेकिन जो 4 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लो या 3 से कर लो, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके बस आपने बॉक्सेस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने 2-2 बॉक्सेस लेने हैं या 3-3 लेने हैं या 4-4 बॉक्सेस लेने हैं। तो उस तरह से आप ग्राफ को बड़ा भी कर सकते हो। तो अब ये हमारा आ चुका है। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट ढूंढने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट जब हम ढूंढते हैं, तो पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0 वाला, ये वाला कॉर्नर है। एक दूसरा ये वर्टेक्स है, या वर्टेक्स का कॉर्नर एक ही बात होती है। तो एक ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, इसका नाम भी 4 0 रखा हुआ है, इसका नाम भी 0 4 रखा हुआ है, ये भी 0,0 है। तो ये सारे हमें कॉर्नर पॉइंट इसके मिले हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसका फाइंड करते हैं जी ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम वैल्यू। तो अब इसके लिए आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करना होता है। तो हम इसका एक छोटा सा ग्राफ एक टेबल सा बना लेते हैं, ऐसे टेबल एक बना लेते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आए हैं। और यहाँ पर जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मैक्सिमम आता है आंसर। तो ये एक बॉक्स मैंने बना लिया। इसके अंदर पहले आप जो कॉर्नर पॉइंट है वो 0 0 वाला ले लो, जो मर्ज़ी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो सा मर्ज़ी कॉर्नर पॉइंट पहले ले लें। तो जी ऑफ यहाँ पर भी 0 0 ही आ जाएगा, फिर x का भी 0 है और y का भी 0 है।
तो एक्स की जगह भी 0 लिख दिया, वाई का भी जगह भी 0 लिख दिया। तो 0, ये 4 0 0 आएगा, तो ये 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आया 0। तो लिहाजा हमारा आंसर 0 आ रहा है। जब आप 0 0 लेते हो तो सबका आंसर 0 आ रहा है। एक ये हमारा आंसर आया। दूसरा आंसर भी ढूंढते हैं। तो इसी तरह से आप आगे एक और इसका बना लें। ये यहाँ पर अब नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये ले लेते हैं 4,0। तो 4,0 यहाँ पर लिख दें, 4,0 ये वाला कॉर्नर पॉइंट ले लिया। तो जी ऑफ 4,0 ये भी ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू, अब x की जगह पर 4 आ रहा है और y की जगह पर 0 आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, क्योंकि y की जगह पर 0 लिखना है और 4 ये साथ वैसे ही लिखना है। तो 4 वैसे का वैसे आ गया ये, और ये वाला प्लस का साइन भी वैसे आया। 4 0 0, तो 4 में 0 प्लस किया तो 4 आंसर आया। यहाँ पर हमारा 4 आंसर आ रहा है। अब अगला कॉर्नर पॉइंट चेक करते हैं, उसमें कितना आंसर आता है। तो इसी तरह और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है वो क्या था, 0,4 था। तो 0,4 आप यहाँ पर लिख लो, और जी ऑफ 0,4 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर आपका 0 आ जाएगा और y की जगह पे 4 आएगा। तो ये वाला 4 तो अटैच है, ये ऐसे ही आएगा 4। तो यहाँ 0 का 0 ही रहा, और 4 4 जा 16। तो 0 में 16 प्लस किया तो 16 ही आंसर आया। तो इसकी वजह से मैक्सिमम आंसर आ रहा है 0,4 की वजह से। तो हमें भी ढूंढना था मैक्सिमम। तो लिहाजा तो किसकी जगह पर g ऑफ एक्स वाई मैक्सिमम आता है, 0,4 की वजह से 16 आता है जो कि मैक्सिमम है। तो इसकी वजह से हम लिख देंगे g इज मैक्सिमम एट 0,4। तो 0,4 पर जी मैक्सिमम आया। ये हमारा आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने दोस्तों के साथ को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।